क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक अजीब सा सपना देख रहे हो, आप अचानक से उठें और सोचें कि अरे ये क्या था? क्यों आते हैं हमें सपने? क्या उनका कोई मतलब होता है या फिर ये बस हमारे दिमाग की रैंडम एक्टिविटीज हैं? Hello everyone, welcome back to my channel The Monica Pandey. My name is Monica and our today's topic is the mysterious world of sleep and dreams, the science, meaning and secrets behind this. आज हम स्लीप पैटर्न और ड्रीम मिस्ट्री का पूरा साइंस समझेंगे। नींद कैसे काम करती है, सपने क्यों आते हैं और क्या हम उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस साइंस बिहाइंड स्लीप पैटर्न। द स्टेजेस ऑफ स्लीप पैटर्न। नींद सिर्फ आंखें बंद करने का नाम नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हमारा बॉडी रिपेयर होता है, मेमोरी स्टोर होती हैं। नींद के 4 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1, लाइट स्लीप, जिसमें हम आराम करना शुरू करते हैं, थोड़ा इजीली हम उसमें उठ भी सकते हैं। नंबर 2, डीप स्लीप, जिसमें हमारा बॉडी रिपेयर होना शुरू होता है, इसमें हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। नंबर 3, REM स्लीप, यहाँ सपने आते हैं, दिमाग उतना ही एक्टिव होता है जितना जागा हुआ, पर बॉडी टेम्परेली पैरालाइज्ड होती है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, ह्यूमन बॉडी के साथ साथ एनिमल्स भी ड्रीम्स देखते हैं। डॉग स्लीप में भौंकते हैं क्योंकि वो चेस करने का सपना देख रहे होते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि सपने हमें आते क्यों हैं। इस कॉन्सेप्ट के पीछे 2-3 थ्योरीज हैं, जिसमें नंबर 1 थ्योरी है मेमोरी सॉर्टिंग थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से सपने हमारे दिमाग के तरीके हैं दिन भर की मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने के। अगर आज सपने में कुछ नया सीखा तो रात को सपने में वही दिख सकता है। एंड द सेकेंड थ्योरी इज इमोशनल प्रोसेसिंग। कभी नोटिस किया, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तब ज़्यादा विविड सपने आते हैं। ये हमारे इमोशंस प्रोसेस करने का एक नेचुरल तरीका है। थर्ड थ्योरी है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। साइंटिस्ट का कहना है कि शायद हमारे एंसेस्टर्स को डेंजर से बचने के लिए प्रैक्टिस करने का यही एक तरीका मिला था। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या जो सपने हम देखते हैं उनका कोई मीनिंग होता है? कॉमन ड्रीम्स एंड मीनिंग। अगर हम गिरते हैं तो उसका मीनिंग होता है कि हम एंजाइटी से डील कर रहे हैं या कंट्रोल खोने का हमें डर हो गया है। हमारा दांत टूटना, इसे इनसिक्योरिटी कहते हैं या कम्युनिकेशन इश्यूज होता है। अगर हम भाग रहे हैं तो किसी प्रॉब्लम से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें फ्रीडम की डिज़ायर हो रही है। इन एग्जाम्पल्स के अलावा और भी कई तरह के ड्रीम्स हैं जिनका ड्रीम इंटरप्रिटेशन गूगल में अवेलेबल है। अब चलिए जानते हैं प्रेडिक्टिव ड्रीम्स क्या होते हैं। क्या सपने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? मोस्टली कोइंसिडेंस होता है, पर कई फेमस इन्वेंशन सपनों से ही इंस्पायर हुई थी, जैसे कि स्विंग मशीन, सिलाई करने वाली मशीन। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो थोड़े टाइम के बाद आपको याद ही नहीं रहता कि आपने क्या सपना देखा था। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ सपने आपको कई कई मंथ्स तक याद रहते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन देयर फ्रीक्वेंसी, कि आप उसमें कितना डूब गए थे और उसने आपकी लाइफ को कितना इम्पैक्ट किया होगा। आप ड्रीम्स में घबराए थे या दैट वाज ए नॉर्मल ड्रीम, वो डिपेंड करता है कि आपके वाइब्रेशंस उस वक्त कैसे थे, तभी आप उसे याद रख सकते हैं। पर फिर भी सपने याद रखने के कुछ टिप्स भी हैं, जिसमें नंबर 1 टिप है ड्रीम जर्नल। सुबह उठते ही अपने सपने लिखें। पहले तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे आप ज़्यादा डिटेल में याद रख पाओगे। नंबर 2, लूसिड ड्रीमिंग। अगर सपने में ही समझ जाओ कि ये सपना है तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ट्राई करो, सपने में टाइम चेक करो। अगर घड़ी का टाइम चेंज हो रहा है तो समझ जाओ कि यह सपना है। नंबर 3 इज नींद की क्वालिटी आप इम्प्रूव करें। अच्छी नींद, ज़्यादा सपने। रात को फ़ोन कम यूज़ करें, कैफीन अवॉइड करें और कंफर्टेबल मैट्रेस को यूज़ करें। सपने जितने ज़्यादा आएंगे उतनी ही आपकी नींद अच्छी नहीं होगी। अब चलिए समझते हैं कि अच्छी नींद के लिए हम ऐसे कौन से टिप्स अपनाएं कि हमारा स्लीप पैटर्न पीसफुल बन जाए और हमारा सपने देखना भी कम हो जाए। नंबर 1, सोने से पहले ये गलतियां ना करें। मोबाइल एडिक्शन। रात को बेड पर फोन स्क्रॉल करना बंद करिए। ब्लू लाइट नींद भगाती है। लेट नाइट चाय कॉफ़ी। 6 बजे के बाद कैफीन अवॉइड करें। हैवी डिनर। रात को लाइट खाना खाइए,
वरना पेट भारी लगेगा और नींद उड़ जाएगी। नंबर 2, दिमाग को शांत करने के नेचुरल तरीके। हल्दी दूध, सोने से 30 मिनट पहले हल्दी दूध पिएं। डीप ब्रीदिंग, 5 मिनट तक 4, 7, 8 टेक्निक ट्राई करिए। 4 सेकेंड इनहेल, 7 सेकेंड होल्ड, 8 सेकेंड एक्सेल। एंड देन फुट मसाज। सोने से पहले थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए और अपने पैरों की मालिश कीजिए। बेडरूम को स्लीप फ्रेंडली बनाना, आप डार्कनेस को अरेंज करिए, एलईडी लाइट्स बंद कीजिए, ब्लैकआउट कर्टेन्स यूज करिए। अपना रूम टेम्परेचर 24 से 25 के बीच में रखिए। वाइट नॉइज, अगर बाहर से आपको शोर सुनाई देता है तो रूम के अंदर कोई कंफर्टेबल म्यूजिक चलाएं जो आपकी स्लीप को एनहांस करे। सपने देखना कम करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स। फिक्स योर टाइमिंग, रोज सेम टाइम पर सोएं और सेम टाइम पर ही उठें, इससे आपका बॉडी क्लॉक सेट होगा। लेफ्ट साइड स्लीपिंग, बाईं करवट से सोने की आदत डालिए, इससे डाइजेशन बेटर होता है। स्लीप जर्नल, अगर डिस्टर्बिंग सपने आते हैं तो उन्हें लिखकर एनालाइज करिए। सोने से पहले थोड़ी देर मेडिटेशन करने की भी ट्राई करिए, इससे आपका माइंड काम डाउन होगा और आपको सपने कम आएंगे। कुछ इमरजेंसी टिप्स भी हैं अगर आपको नींद पैटर्न डिस्टर्ब होता है तो। कैश्यू एंड रेजिन्स का एक शेक बनाएं या 5-6 कैश्यू नट्स और रेजिन्स को चबाएं, इससे आपके बॉडी को मैग्नीशियम मिलता है जो नींद लाने में हेल्प करता है। वार्म शॉवर, सोने से पहले गर्म पानी से नहाएं, बॉडी टेम्परेचर इससे रेगुलेट होता है। काउंटिंग ट्रिक, 100 से उल्टा काउंट करें, 99, 98, 97 एंड सो ऑन। बुक रीडिंग भी एक ऐसी हॉबी है जो आपको थोड़ी देर बाद नींद लाने में बहुत मदद करती है। और एक चीज़ का पैटर्न आपको बनाना है कि अगर आप दिन में सो जाएंगे तो डेफिनेटली रात की नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, तो अवॉइड कीजिए कि दिन के टाइम ना सोएं और रात को फिक्स टाइम पर सोने की हैबिट डालिए। नींद की प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व नहीं होती, 2-3 महीने कंसिस्टेंसी अगर आप रखेंगे और इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो फिर देखिए आपकी नींद कैसे इम्प्रूव होती है। और इतना सब करने के बाद भी अगर आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब ही रहता है तो आप चेक कीजिए कि आप किसी तरह के स्ट्रेस से तो नहीं गुजर रहे हैं, और अगर किसी तरह का स्ट्रेस है तो आप उस स्ट्रेस के रीजंस को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक वो रीज़न बने रहेंगे स्ट्रेस ऐसे ही बना रहेगा और आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता ही रहेगा। एंड द फाइनल टिप इज़ वर्कआउट। आप एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, आपकी बॉडी को आप जितना थकाएंगे आपका स्लीप पैटर्न उतना ही अच्छा होगा। हैव यू एवर नोटिस्ड कि जो लेबर कैटेगरी होती है वो रोड साइड भी बड़े आराम से सो जाती है, उन्हें नॉइस का भी पता नहीं चलता। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, वो स्लीप मांगती है। इसीलिए अगर आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है तो आप इस टिप को भी आजमा सकते हैं। थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा वॉकिंग करके देखिए, थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी एग्जॉस्ट होगी एंड देन इट विल डिमांड स्लीप फॉर श्योर। अच्छी नींद लेने के लिए यही एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि आपकी बॉडी टायर्ड रहे और आपका माइंड काम डाउन रहे, तो आपको सपने भी इतने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आप ये भी नोटिस कर सकते हैं क्या आपके साथ साथ आपके परिवार में और लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि आपके रूम में कोई वास्तु दोष हो। आप अपने बेड की डायरेक्शन चेंज कीजिए, रूम को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज कीजिए, कुछ फ्रेग्रेंस का यूज़ कीजिए और अपना अरोमा ऑयल या इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके माइंड की कामनेस को बढ़ाए। उसके बाद आप देखिए कि क्या इम्प्रूवमेंट आती है या नहीं। और अगर इन सब के बाद भी आपको प्रॉब्लम कंटिन्यूड रहती है तो प्लीज गेट योरसेल्फ चेक्ड बाय इट। Before completing this video, let's understand one more important concept, sleep paralysis. क्या होता है ये sleep paralysis और ये क्यों होता है and how to avoid this? सोचिए कि आप एक ऐसी पोजीशन में हैं कि आपकी अचानक से नींद खुल जाती है बट आप हिल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, कोई हरकत नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा फील होने लगता है कि कोई स्कैरी पर्सन है आपके आसपास, कोई तो है जो आपको दबा रहा है, आपका गला दबा रहा है या आपको दबोच रहा है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्लीप पैरालिसिस। ये एक ऐसा फेज होता है जब आपका दिमाग तो जाग रहा होता है लेकिन आपकी बॉडी सोई रहती है।
नाउ लेट्स डिस्कस द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड स्लीप पैरालिसिस। नॉर्मल स्लीप में REM फेज में हमारा बॉडी टेम्परेचर पैरालाइज हो जाता है ताकि हम सपनों में भागने लड़ने ना लगें। कभी कभी दिमाग जल्दी जाग जाता है लेकिन बॉडी अभी भी लॉकडाउन मोड में रहती है। इसी को कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। 40% लोग लाइफ में एक बार जरूर इसको एक्सपीरियंस करते हैं। There are 3 मेन कॉजेज ऑफ स्लीप पैरालिसिस: नींद का शेड्यूल बिगड़ना, सीधा लेटकर सोना, या स्ट्रेस या कोई एंजाइटी। What to do? Emergency tips if you feel the attack of sleep paralysis. Number 1, छोटी छोटी मूवमेंट्स करें, ब्रीदिंग पे फोकस करें, माइंड को समझाएं। कभी भी जोर से लड़ने की कोशिश ना करें, इससे सिचुएशन और भी वर्स्ट हो सकती है। स्लीप पैरालिसिस से बचने के 5 स्मार्ट टिप्स। लेफ्ट साइड सोने की आदत डालें, स्लीप शेड्यूल फिक्स करें, सोने से पहले मोबाइल बंद करें, लाइट डिनर लें, मेडिटेशन ट्राई करें, और हाँ, सोने से पहले किसी भी तरह की स्कैरी, हॉन्टेड मूवी या कोई क्राइम बेस्ड मूवी ना देखें ताकि आपका माइंड बिल्कुल शांत रहे। स्लीप पैरालिसिस स्कैरी है पर डेंजरस नहीं। थोड़ी प्रिकॉशंस लें और घबराए नहीं, लेकिन अगर वीक में 2 या 3 बार हो रहा है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। एक बात हमेशा याद रखिए, स्लीप पैरालिसिस का कनेक्शन किसी भी अंधविश्वास से ना जोड़ें। कोई भी ऐसी अफवाह ना फैलाएं क्योंकि ये एक साइंस है, कोई भूत प्रेत नहीं। और अगर डिस्टर्बिंग ड्रीम्स फिर भी कंटिन्यू रहते हैं तो बेटर रहेगा किसी साइकोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करें। नॉर्मल सपने हेल्दी होते हैं, लेकिन अगर हर रात बुरी ड्रीम्स आ रहे हैं या स्लीप पैरालिसिस महसूस हो रहा है तो प्रोफेशनल की हेल्प लेनी बनती है। तो फ्रेंड्स, सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड का विंडो है। कभी कभी तो हमें हमारे सपने डर, उम्मीद और ख्वाहिश दिखाते हैं। अगली बार अगर आपको कोई अजीब सपना आए तो एनालिसिस करिए कि उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका सबसे अनयूजुअल ड्रीम कौन सा था, या कोई ऐसा ड्रीम जिसे देखकर आप बहुत ज़्यादा डर गए हों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ में या फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर करिए जो नींद की प्रॉब्लम से डील कर रहे हों। सब्सक्राइब का बटन एंड बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही यूजफुल कंटेंट रेगुलरली आपके पास आते रहेंगे। अपकमिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो आप सब लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आज के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।